शांति। 9 जुलाई 2024 प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, सच्चे बाप के साथ अंदर बाहर सच्चा बनो, तभी देवता बन सकेंगे। तुम ब्राह्मण ही फरिश्ता सो देवता बनते हो। बाबा कहते सच्चे बाप के साथ अंदर बाहर सच्चा बनो, तभी देवता बन सकेंगे। तुम ब्राह्मण ही फरिश्ता सो देवता बनते हो। आज की मुरली से प्रश्न है, इस ज्ञान को सुनने व धारण करने का अधिकारी कौन हो सकता है? उत्तर, जिसने ऑल राउंडर पार्ट बजाया है, जिसने सबसे जास्ती भक्ति की है, वही ज्ञान को धारण करने में बहुत तीखे जाएंगे। जिन्होंने भगवान को ढूंढा है वही तो भगवान को पहचान करके खुश होंगे ना। तो बोलो, जितना हमने शास्त्र पढ़े भक्ति की, उतना दुनिया में कोई नहीं करता। हमें अब भक्ति का फल मिला है। भक्ति का फल हमें क्या मिला? भगवान मिला है। भगवान की बगिया के फूल हैं हम सारे बच्चे। तो हम भगवान की बगिया के क्या बन गए? फूल बन गए ना। इसलिए अब भक्ति का दरकार नहीं। भगवान को ढूंढा, भगवान मिल गया, तो अब भक्ति की क्या दरकार है? भक्ति के बाद ही तो भगवान मिला है ना। ओम शांति। बेहद का बाप बेहद के बच्चों को बैठ समझाते हैं। बेहद का बाप बेहद के बच्चों को बैठ करके समझाते हैं। सभी आत्माओं का बाप सभी आत्माओं को समझाते हैं, क्योंकि वह सर्व का सद्गति दाता है। बाबा ने कहा, जो भी आत्माएं हैं, जीव आत्मा ही कहेंगे। शरीर नहीं तो आत्मा देख नहीं सकती। पर ड्रामा के प्लान अनुसार स्वर्ग की स्थापना बाप कर रहे हैं, परंतु बाप कहते हैं मैं स्वर्ग को देखता नहीं हूँ। से बाबा कहते ड्रामा के प्लान अनुसार ये स्वर्ग की स्थापना हो रही, लेकिन बाबा कहते मैं कभी स्वर्ग देखता नहीं हूँ, स्वर्ग में झांक करके भी नहीं देखता हूँ। बाबा ने कहा देखते नहीं, जिन्हों के लिए है वही देख सकते हैं। तुमको पढ़ाकर फिर मैं तो कोई शरीर धारण करता ही नहीं हूँ, तो बिगैर शरीर देख कैसे सकूँगा? ऐसे नहीं जहाँ तहाँ मौजूद है, सब कुछ देखते नहीं। बाप सिर्फ देखते हैं तुम बच्चों को, जिनको गुलगुल फूल बनाकर याद की यात्रा सिखलाते हैं। योग अक्षर भक्ति का है। बाबा ने कहा योग अक्षर भक्ति का, लेकिन बाबा मिला तो योग नहीं, याद। ज्ञान देने वाला एक ज्ञान का सागर बाप है, उनको ही सदगुरु कहा जाता है। मेरे सदगुरु प्यारे का दरबार बड़ा सोड़ा है, बाकी सब है गुरु। सच बोलने वाला, सचखंड स्थापन करने वाला वही बाप है। भारत सचखंड था, वहाँ सब देवी देवता निवास करते थे। कृष्ण राधे वाली सुख भरी दुनिया प्यारी है, तो कितनी सुंदर दुनिया होगी। तुम अभी मनुष्य से देवता बन रहे हो, तो बच्चों को समझाते सच्चे बाप के साथ अंदर बाहर सच्चा बनना है। कोई खूबी और रहे ना रहे, बस दिल से सांचा साथ रहे। सांच पे कोई आँच नहीं, पलकों में नाचते रहते हैं। पहले तो कदम कदम पर झूठी था, वह सब छोड़ना पड़ेगा। अगर स्वर्ग में ऊंच पद पाना चाहते हो तो बल स्वर्ग में तो बहुत जाएंगे, परंतु बाप को जानकर भी विक्रमों को विनाश नहीं किया तो सजाएं खाकर हिसाब किताब चुकतू करना पड़ेगा। बाप को जान लिया, बाप को पहचान लिया, और फिर भी पाप कर्म करना बंद नहीं किया तो सजा खानी पड़ेगी ना। फिर पद भी बहुत कम मिलेगा। राजधानी स्थापन हो रही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। राजधानी ना तो सतयुग में स्थापन हो सकती ना कलयुग में, क्योंकि बाप सतयुग या कलयुग में नहीं आते। इस युग को कहा जाता है पुरुषोत्तम कल्याणकारी युग। इसमें ही बाप आकर सबका कल्याण करते हैं। बाबा कहते हैं कलयुग के बाद सतयुग आना, इसलिए संगम युग भी जरूर चाहिए। बाप ने बताया ये पतित पुरानी दुनिया है। गायन भी है, दूर देश का रहने वाला आया देश पराए। तो पराए देश में अपने बच्चे कहाँ से मिलेंगे? पराए देश में फिर पराए बच्चे ही मिलते हैं।
उन्हों को अच्छी रीति समझाते मैं किसमें प्रवेश करता हूँ, अपना भी परिचय देते हैं और जिसमें प्रवेश करता हूँ उनको भी समझाता हूँ कि ये तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। कितना क्लियर है, बाबा ने कहा कितना क्लियर है। अभी तुम यहाँ पुरुषार्थी हो, संपूर्ण पवित्र नहीं हो। पुरुषार्थ चल रहा है, तुम संपूर्ण पवित्र नहीं हो। संपूर्ण पवित्र को फरिश्ता कहा जाता है। बाबा ने कहा जो संपूर्ण पवित्र बनेंगे उनको क्या कहा जाएगा? फरिश्ता कहा जाता है। तो बाबा क्या बनाने आए हैं? संपूर्ण फरिश्ता बनाने आए हैं। तो बाबा ने कहा जो पवित्र नहीं उनको पतिति कहेंगे। फरिश्ता बनने के बाद फिर देवता बनते हैं। बाबा ने कहा फरिश्ता बनने के बाद फिर क्या बनते हैं? देवता बनते हैं। बाबा कहते हैं सूक्ष्म वतन में तुम संपूर्ण फरिश्ता देखते हो, उन्हों को फरिश्ता कहा जाता है। एक फरिश्ता आया ऊंचे ऊंचे धाम से। तो बाप समझाते बच्चे एक अल्प को ही याद करना है। अल्प माना बाबा उनको अल्लाह भी कहते हैं। बच्चे समझ गए हैं बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। स्वर्ग कैसे रचते? याद की यात्रा और ज्ञान से। भक्ति में ज्ञान होता नहीं, ज्ञान सिर्फ एक ही बाप देते हैं ब्राह्मणों को। ब्राह्मण चोटी है ना, अभी तुम ब्राह्मण हो फिर बाजोली खेलेंगे। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इसको कहा जाता विराट रूप। विराट रूप कोई ब्रह्मा विष्णु शंकर का नहीं कहेंगे, उसमें चोटी ब्राह्मण तो है नहीं। बाप ब्रह्मा तन में आते ये तो कोई जानता नहीं। शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आते हैं ये तो कोई जानता नहीं। ब्राह्मण कुल ही सर्वोत्तम कुल है। जबकि बाप आकर पढ़ाते, बाप शूद्रों को तो नहीं पढ़ाएंगे ना, ब्राह्मणों को ही पढ़ाते हैं। पढ़ाने में भी टाइम लगता है। राजधानी स्थापन होनी है, सतयुग की राजधानी स्थापन तो हर हालत में होनी है। तुम ऊंचे तो ऊंचे पुरुषोत्तम बनो। नई दुनिया कौन रचेगा? बाप ही रचेगा, ये भूलो मत। माया तुमको भुलाती है, कम नहीं पड़ेगी, हमेशा तुम्हारे पीछे है। माया महा ठगनी है जो तुम्हें ठगती रहेगी, लेकिन ठगी में नहीं आना। बाबा ने कहा बात वही होगी, माया वही है, पॉलिश करके आ गई। उनका तो धंधा ही ये है, ज्ञान में इतना इंटरफियर नहीं करती, याद में ही करती है, क्योंकि याद से ही विक्रम विनाश होते हैं। आत्मा में बहुत किचड़ा भरा हुआ है, वह बाप की याद बगैर साफ हो न सके। वह किचड़ा शिव बाबा की याद के बगैर साफ हो न सके। योग अक्षर से बच्चे बहुत मूझते, कहते बाबा हमारा योग नहीं लगता। वास्तव में योग अक्षर उन हठ योगियों का है। सन्यासी कहते ब्रह्म से योग लगाना है। अब ब्रह्म तत्व तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा है। जैसे आकाश में स्टार्स देखने में आते, वैसे वहाँ भी छोटे छोटे स्टार मिसल आत्मा। जैसे आकाश में देखते ना छोटे छोटे स्टार है, ऐसे ही परम धाम में भी आत्मा छोटी छोटी स्टार मिसल बैठी हैं। वह है आसमान से पार, जहाँ सूर्य चांद की रोशनी नहीं। तो देखो कितने छोटे छोटे रॉकेट तुम हो। तब बाबा कहते हैं फलान पहले पहले आत्मा का ज्ञान देना चाहिए। वह तो एक भगवान ही दे सकते हैं। ऐसे नहीं सिर्फ भगवान को नहीं जानते, परंतु आत्मा को भी नहीं जानते। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 के चक्र का अविनाशी पाठ भरा हुआ है। छोटी सी आत्मा में 84 के चक्र का पाठ भरा हुआ है। कैसे सतयुग से लेकर संगम तक पाठ बजाती है, अविनाशी पाठ भरा हुआ है। इनको ही कुदरत कहा जाता है, और कुछ नहीं कह सकते। आत्मा 84 का चक्र लगाती ही रहती है। हर 5000 वर्ष बाद ये चक्र फिरता ही रहता है। ये ड्रामा में नूद है। दुनिया अविनाशी कभी विनाश को नहीं पाती। वो लोग दिखाते बड़ी प्रलय होती है, फिर श्री कृष्ण ऊँटा चूसता हुआ पीपल के पत्ते पर आता है।
परंतु ऐसे कोई होता थोड़ा ही है, ये तो बेकायदे है। महाप्रलय कभी होती नहीं है। एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश चलता ही रहता है। इस समय मुख्य 3 धर्म है। ये तो आस्पिशियस संगम युग है। पुरानी दुनिया और नई दुनिया में रात दिन का फर्क है। कहाँ पुरानी पतित दुनिया, कलयुगी दुनिया, काली दुनिया, और कहाँ पावन सतयुगी दुनिया, कितनी सुंदर दुनिया, हीरे जवाहरातों के महलों वाली दुनिया। कल नई दुनिया थी, आज पुरानी है। कल की दुनिया में क्या था ये तुम समझ सकते हो। जो जिस धर्म का है उस धर्म की ही स्थापना करते। वो तो सिर्फ एक आते हैं, बहुत नहीं आते होते, फिर धीरे धीरे वृद्धि होती है। बाप कहते तुम बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देता हूँ। बाबा कहते तुम बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देता हूँ। बाबा ने कहा बच्चों को तकलीफ कैसे देंगे, मोस्ट बिलवेड बाप है ना। कहते मैं तुम्हारा सदगति दाता, दुख हरता, सुख करता हूँ। याद भी मुझे एक को ही करते हैं। भक्ति मार्ग में क्या कर दिया है, कितनी गिलानी गालियाँ मुझे दे दी। मैं भक्ति मार्ग में क्या कर दिया, कितनी गिलानी कितनी गालियाँ मुझे देते हैं। कहते गॉड इज वन, सृष्टि का चक्र भी एक ही है। ऐसे नहीं आकाश में कोई दुनिया है, नहीं कि आकाश में दुनिया के नीचे कोई दुनिया है, कि बीच में कोई दुनिया है। बाबा ने कहा नहीं, सिर्फ एक ही दुनिया है। आकाश में स्टार्स है, मनुष्य तो समझते एक एक स्टार्स में सृष्टि है, नीचे भी दुनिया है। ये सब है भक्ति मार्ग की बातें। छाछ, ज्ञान मक्खन और भक्ति छाछ। ऊंचे तो ऊंच भगवान एक है। कहते भी ये सारे सृष्टि की आत्मा तुम्हारे में पिरोई हुई है। ये जैसे माला है, तुम सुखधाम में होते तो सारी दुनिया शांति धाम में होती है। तुम्हारे कारण ही दुख उनको मिल रहा है। तुम संपूर्ण बन जाओ, सारी दुनिया शांति में बैठ जाए। तो इसलिए बाबा कहते हैं इनको बेहद की रुद्रमाला भी कह सकते हैं। सूत्र में बांधी हुई है, सारी आत्मा एक सूत्र में बांधी हुई है। गाते परंतु समझते कुछ भी नहीं। मनुष्य गाते तो है लेकिन समझते कुछ भी नहीं। बाप आकर समझाते, बच्चे मैं तुमको जरा भी तकलीफ नहीं देता हूँ। ये भी बताया जिन्होंने पहले पहले भक्ति की है वही ज्ञान में तीखे जाएंगे। भक्ति जास्ती की है तो फल भी उनको जास्ती मिलना चाहिए। बहुत भक्ति की तो फल भी जास्ती मिलना चाहिए। कहते भक्ति का फल भगवान देते हुए है ज्ञान का सागर, तो जरूर ज्ञान से ही फल देंगे। भक्ति के फल का किसको भी पता नहीं है। भक्ति का फल है ज्ञान, जिससे स्वर्ग का वर्षा सुख मिलता है। तो फल देते अर्थात नरकवासी से स्वर्गवासी बनाते हैं। कौन बनाते? एक बाप। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, खिला दे मेरा गुल सारी बगिया खिली। रावण का भी किसको पता नहीं। कहते भी ये पुरानी दुनिया है, कब से पुरानी है वह हिसाब नहीं लगा सकते हैं। बाप है मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप सत्य है, इसलिए उनकी महिमा में क्या गाया? सत्यम शिवम सुंदरम। बाबा ने कहा वह कभी विनाश नहीं होता है। इनको उल्टा झाड़ कहते। बाप ऊपर में आत्मा है, बाप को ऊपर देख बुलाती हैं। सारे वृक्ष के बीज नीचे है और टालियाँ ऊपर में, और यहाँ वृक्ष नीचे और ऊपर बाप। इसलिए तो भक्त लोग भी ऊपर की तरफ देखते हैं। शरीर तो नहीं बुला सकता, आत्मा तो एक शरीर से निकल दूसरे में चली जाती है। आत्मा न घटती है न बढ़ती है न कभी मृत्यु को पाती, इसलिए आत्मा अजर अमर अविनाशी है। ये खेल बना हुआ है। सारे खेल के आदि मध्य अंत का राज बाप ने बताया है। आस्तिक भी बनाया, ये भी बताया कि इन लक्ष्मी नारायण में ये ज्ञान नहीं है। वहाँ तो आस्तिक नास्तिक का पता ही नहीं रहता है। बाबा ने कहा इस समय बाप ही अर्थ समझाते। नास्तिक उनको कहा जाता है जो न बाप को, न रचना के आदि मध्य अंत को, न ड्यूरेशन को जानते हैं।
इस समय तुम आस्तिक बने हो, वहाँ ये बात है ही नहीं। बाबा ने कहा खेल है ना, ये कैसा सुंदर खेल है ना। बाबा ने कहा ये खेल बड़ा सुंदर बना हुआ है, हार जीत का खेल है ये। बाबा ने कहा जो बात एक सेकंड में होती है वह फिर दूसरे सेकंड में नहीं होती, ड्रामा में टिक टिक होती रहती है। जो पास्ट हुआ चक्र फिरता जाएगा। जैसे बास्कोप होता है, 2 घंटे या 3 घंटे बाद फिर वही बास्कोप हूबहू रिपीट होगा। मकान आदि तोड़ डालते हैं, फिर देखेंगे बना हुआ है, वही हूबहू रिपीट होता है। इसमें मूंझने की बात नहीं। मुख्य बात है आत्माओं को बाप परमात्मा है। आत्माएं कहते हैं ना, क्या गाते हैं, आत्मा परमात्मा अलग रहे वो काल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिलाल दलाल। तो यही तो सतगुरु दलाल है, खुद से खुद को मिलाता है, वरना मनुष्य तो भगवान को कभी प्राप्त कर ही नहीं सकते। तुम मीठे बच्चों को ऑलराउंडर पाठ मिला, इसलिए तुमको ही समझाते, ज्ञान के भी तुम अधिकारी हो। सबसे जास्ती भक्ति जिसने की है वह ज्ञान में भी वही तीखे जाएंगे, पद भी ऊंच पाएंगे, पद भी उनका ऊंचा होगा, वह पद भी बहुत ऊंचा पाएंगे। पहले पहले एक शिव बाबा की भक्ति होती है, फिर देवताओं की भक्ति होती है, फिर 5 तत्वों की भी भक्ति करते हैं, विविचारी बन जाते। अभी बेहद का बाप तुमको बेहद में ले जाते हैं, वह फिर बेहद के भक्ति के अज्ञान में ले जाते हैं। अब बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझे एक बाप को याद करो। फिर भी यहाँ से बाहर जाने से माया भुला देती है। जैसे गर्भ में पश्चाताप करते हम ऐसे नहीं करेंगे, बाहर आने से फिर भूल जाते। यहाँ भी ऐसे बाहर जाने से ही भूल जाते। ये भूल और अबुल का खेल है, ये भूल और अबुल का खेल है। अभी तुम बाप के एडॉप्टेड बच्चे बने हो। शिव बाबा है ना, शिव बाबा है ना, वह है सब आत्माओं का बेहद का बाप। बाप कितना दूर से आते, उनका घर है परम धाम। परम धाम से आएंगे तो ज़रूर बच्चों के लिए क्या करेंगे, ऐसे थोड़ी आते। माँ बाप कहीं दूर से आते हैं तो ऐसे खाली थोड़ी नहीं आते हैं। तो शिव बाबा भी कितने ऊंचे धाम से आ रहा है, तो खाली तो नहीं आएगा। तो परम धाम से आएंगे तो क्या लाएंगे, सौगात लेकर के आएंगे, और सौगात कोई साधारण थोड़ी नहीं लाएंगे। हथेली पर व्यस्त सौगात में ले आते हैं। दुनिया में लोग कहते हैं क्या हथेली पर आम उगाएं, बाबा तो हथेली पर स्वर्ग लेकर के आते हैं। बाप कहते सेकंड में स्वर्ग की बादशाही लो, सिर्फ बाप को जानो। सभी आत्माओं का बाप तो है ना। कहते मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं कैसे आता हूँ वह भी तुमको समझाता हूँ। मुझे रथ तो ज़रूर चाहिए। कौन सा रथ, कोई महात्मा का तो नहीं ले सकते। मनुष्य कहते तुम ब्रह्मा को, भगवान ब्रह्मा को देवता कहते हो। अरे हम कहाँ कहते, झाड़ के ऊपर एकदम अंत में खड़े हैं, जबकि झाड़ सारा तमो प्रधान है। ब्रह्मा भी वहाँ खड़ा है, तो बहुत जन्मों के अंत का जन्म हुआ ना। बाबा खुद कहते मेरे बहुत जन्मों के अंत के जन्म में जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब बाप आए हैं, जो आकर धंधा आदि छुड़ाया। 60 वर्ष के बाद मनुष्य भक्ति करते भगवान से मिलने के लिए। बाप कहते तुम सब मनुष्य मत पढ़ते, अभी बाबा तुम्हें श्रीमत दे रहे हैं। शास्त्र लिखने वाले भी मनुष्य है, देवताएं तो लिखते नहीं ना पढ़ते हैं। सतयुग में शास्त्र होते नहीं, भक्ति ही नहीं, शास्त्रों में सब कर्म कांड लिखा हुआ है। यहाँ वह बात है नहीं। तुम देखते बाबा ज्ञान देते, भक्ति मार्ग में तो हमने शास्त्र बहुत पढ़े हैं। कोई पूछे तुम वेदों शास्त्रों आदि को नहीं मानते, बोलो जो भी मनुष्य मात्र है उनसे ज़्यादा हम मानते हैं। शुरू से लेकर अभी विचारी भक्ति हमने शुरू की है, अभी हमको ज्ञान मिला है, ज्ञान से सदगति होती है। फिर हम भक्ति को क्या करेंगे। बाप कहते बच्चे हियर नो इविल सी नो इविल, तो बाप कितना सिंपल रीति समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चे अपने को आत्मा निश्चय करो, मैं आत्मा हूँ, वह कह देते अल्लाह। तुमको शिक्षा मिलती है मैं आत्मा हूँ, बाप का बच्चा हूँ, यही माया घड़ी घड़ी बुलाती है।
देह अभिमानी होने से उल्टा काम होता है। अब बाप कहते बच्चे बाप को भूलो मत, टाइम बर्बाद नहीं करो। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिखी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, रचयिता और रचना के राज को यथार्थ समझ आस्तिक बनना है। ड्रामा के ज्ञान में मूझना नहीं, अपनी बुद्धि को हद से निकाल बेहद में ले जाना है। नंबर 2, सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनने के लिए संपूर्ण पवित्र बनना है। आत्मा में जो किचड़ा भरा है उसे याद के बल से निकाल साफ करना है। आज की मुरली से वरदान है, ईश्वरी रस का अनुभव कर एक रस स्थिति में स्थित रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। ईश्वरी रस का अनुभव कर एक रस स्थिति में स्थित रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। स्पष्टीकरण, जो बच्चे ईश्वरी रस का अनुभव कर लेते उनको दुनिया के सब रस फीके लगते हैं। ऐसे प्यार का मधुरस पीते सब रस लगते फीके हैं। जब है ही एक रस मीठा तो एक ही तरफ टेंशन जाएगा ना, सहजी एक तरफ मन लग जाता है। मेहनत नहीं लगती, बाप का स्नेह, बाप की मदद, बाप का साथ, बाप द्वारा सर्व प्राप्तियां सहज एक रस स्थिति बना देती हैं। ऐसी एक रस स्थिति में स्थित रहने वाली आत्मा ही श्रेष्ठ है। स्लोगन, किचड़े को समाकर रतन देना ही मास्टर सागर बनना है। किचड़े को समाकर रतन देना ही मास्टर सागर बनना। अच्छा, ओम शांति। अभी हम एक गीत के माध्यम से शिव बाबा को याद करते हैं। दुनिया है पराई, परायों से क्या मोह, और मेरा तो शिव बाबा ना दूसरा है कोई। हो दुनिया है पराई, परायों से क्या मोह, और मेरा तो शिव बाबा ना दूसरा है कोई। दुनिया में छाया देखो पापू घनेरा, दर दर भटके आत्मा ढूंढे सवेरा। बाबा देखो आए, बधी है जीवन डोर, और मेरा तो शिव बाबा ना दूसरा है कोई। मेरा तो शिव बाबा न दूसरा है कोई। जीवन फंसी थी जैसे बीच भंवर में, पार किया है देखो कैसे शिव बाबा ने। शिव बाबा के आगे चले ना माया चोर, मेरा तो शिव बाबा ना दूसरा है कोई। दुनिया है पराई, परायों से क्या मोह, और मेरा तो शिव बाबा ना दूसरा है कोई। मधुवन में जाते प्यारे बाबा से मिलने, बाबा से मिलने प्यारी मुरली को सुनने। मुरली है हमारी जीवन की बागडोर, और मेरा तो शिव बाबा ना दूसरा है कोई। मेरा तो शिव बाबा ना दूसरा है कोई। मेरा तो शिव बाबा नहीं दूसरा है कोई। ओम शांति।